जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। राम का नाम एक परम आनंद की अनुभूति दिलाने वाला। जो ही राम का नाम हमारे मन में आता है, हम स्मरण करते हैं, तो एक परम शांत, परम सुख, परम आनंद की अनुभूति, जैसे लगता है कि सारी वेदनाओं को, सारे कष्टों को वह नाम हर ले रहा है। आज हम भगवान राम के जीवन में जो त्याग था, उस त्याग के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में भगवान राम त्याग की एक महान प्रतिमूर्त थे। व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर ही वह जीवन में उच्च शिखर तक पहुंच सकता है, और इसका उदाहरण भगवान राम ने अपने चरित्र के माध्यम से दिया। उन्होंने एक मानव को जो चरित्र का निर्वहन करना चाहिए, वह सारे धर्म, सारे संस्कारों को भगवान राम ने अपने जीवन में जिया और एक आदर्श हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए। तो आइए आज भगवान राम के महान त्याग की बात करते हैं। महाराज दशरथ ने राम को युवराज पद देने का विचार बना लिया। सभी लोगों की सहमति ली, गुरु से बात की, सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि राम सब प्रकार से योग्य थे। एक राजा के अंदर जो भी गुण होने चाहिए, वह धैर्य, सहनशीलता, क्षमा, दया, करुणा, परोपकार, उन सब के राम भंडार थे। तो सभी लोगों ने कहा कि राम से अच्छा राजा नहीं हो सकता है, इसीलिए बिना विलंब किए हुए राम का राज तिलक कर देना चाहिए। महाराज ने घोषणा कर दी कि राम का कल राज तिलक होगा। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ा घटनाक्रम, एक बहुत बड़ा घटना चक्र अयोध्या में घूम गया, और जिस मुहूर्त में, जिस समय राम का राज्यातिलक होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, उसी समय रानी कैकेयी के द्वारा भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया। देखिए विपरीत परिस्थितियां कि एक तरफ राज्य मिलने वाला है, और उसी क्षण, उसी दिन, उसी मुहूर्त, उसी काल में 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है। और जब यह बात भगवान राम को पता चलती है कि उनके लिए वनवास मांग लिया गया है 14 वर्ष का, जब माता कैकेयी बताती हैं, तो भगवान राम थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। अगर एक सामान्य व्यक्ति की यह विशेषता है कि वह जो है, जब सुख आता है तो थोड़ा सा उसके अंदर उसका भाव बदल जाता है, और जब दुख आता है तो वह अधीर हो जाता है। लेकिन राम को जब यह बताया गया कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, तो राम के मन में कोई भी आवेश नहीं है। राम एकदम शांत हैं, कोई उनके ये नहीं है कि मैं राजा बनने वाला हूँ। लेकिन दूसरे क्षण जब राम को यह पता चलता है कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाने वाला हूँ, तब भी राम के चेहरे पर कोई दुख के भाव नहीं आते हैं। राम एकदम शांत हैं। और रानी कैकेयी बताती हैं कि और भरत को राजा बनाया जाएगा, भरत का राज्याभिषेक होगा। और जब राम सुनते हैं कि भरत को राजा बनाया जाएगा, भरत का राज्याभिषेक होगा, तो राम बहुत ही खुश हो जाते हैं। कहते हैं अरे वाह, कहते हैं माँ, मैं तो कह नहीं पा रहा था, मैं तो मर्यादाओं से बंधा हुआ था, क्योंकि रघुकुल की यह रीत रही है, पिताजी का यह आदेश था कि राम को युवराज पद दिया जाए, तो मैं पिताजी के आदेश के विरुद्ध कुछ बोलने में समर्थ नहीं था।
मेरे मन में यह हार्दिक इच्छा थी कि अयोध्या का राज भरत को मिले। भरत जैसा राजा मिलना मुश्किल है। भरत सब प्रकार से योग्य है, और अगर भरत इस अयोध्या का राजा बनता है तो अयोध्या का परम सौभाग्य होगा। भगवान बड़े खुश होते हैं। भरत कौन है? भरत भगवान राम के सौतेले भाई हैं। कैकेयी कौन है? कैकेयी भगवान राम की सौतेली माँ है। सौतेली माँ ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भगवान राम सहर्ष हंसते हंसते उसे स्वीकार कर लेते हैं, और सौतेली माँ ने अपने पुत्र के लिए, राम के सौतेले भाई के लिए राज्य मांग लिया, और राम अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राम को भरत के समान और कोई प्रिय नहीं है। भगवान जिसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसके ऊपर अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, कि तुम मुझे इतने प्रिय हो, कितने प्रिय हो कि मेरे भरत भैया के तरह से तुम मुझे प्रिय हो, कि दुनिया में भगवान सबसे अधिक प्रेम अगर किसी को करते हैं तो वह भरत जी को करते हैं। और भगवान की यह महानता, भगवान का यह त्याग देखिए कि उन्हें जब ज्ञात होता है कि भरत को राज्य मिलने वाला है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आज देख रहे हैं समाज में भाई भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि भाई भाई के बीच में देखा देखी नहीं है, खान पान नहीं है। तमाम प्रकार के जो मुकदमे न्यायालयों में चल रहे हैं वह भाई भाई के बीच में चल रहे हैं। छोटी छोटी ज़मीन के लिए, छोटी छोटी बात के लिए भाई भाई आपस में लड़ जा रहे हैं, सगे भाई आपस में लड़ जा रहे हैं। और एक राम है कि जो अपने सौतेले भाई के लिए पूरे अयोध्या के राज्य का त्याग करने के लिए तैयार हैं, और वह भी सिर्फ तैयार नहीं है, बड़े प्रसन्न हैं कि मेरे भैया, मेरे भाई भरत को राज्य मिलने वाला है। इतना बड़ा त्याग कि राम के राम बनने की जो यात्रा है, एक सामान्य नर से नारायण बनने की जो यात्रा है, वह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। वह धर्म की यात्रा है, वह त्याग की यात्रा है, वह महान उत्सर्ग की यात्रा है, महान धैर्य की यात्रा है, संबंधों के निर्वहन की यात्रा है। तो देखिए कितना अद्भुत है भगवान का त्याग, कि राज्य मिलने वाला है। अयोध्या का पूरा राज्य कल सुबह उनको मिलने वाला है, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन जो ही पता चलता है कि वनवास मिलने वाला है और राजा भरत बनने वाले हैं और मैं 14 वर्षों के लिए बन जाने वाला हूं, भगवान तब प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, माँ तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, जो मेरे मन में था मैं नहीं कह पा रहा था, वही बात तुमने कह दी। भरत राजा बन जाए, इससे अधिक, मुझसे अधिक प्रसन्न इस दुनिया में कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। तो भगवान का त्याग है, और भगवान ने अपने जीवन में उस चीज़ को उतार करके और सभी लोगों को यह बताया कि इस तरह से हमें जो है अपने जीवन में रहना चाहिए, अपने भाई से प्रेम बना करके रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में अपने भाई को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि जब महाराज रावण युद्ध के मैदान में जब गिर गए और जब वहाँ पूछा गया तो रावण ने भगवान राम से कहा, हे राम, मैं तुमसे सब प्रकार श्रेष्ठ हूँ, मैं तुमसे बुद्धि में श्रेष्ठ हूँ, मैं तुमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हूँ, मैं तुमसे अस्त्र शस्त्र चलाने में तेज हूँ, मेरे पास तप है, लेकिन मैं सिर्फ, मेरे पास एक चीज़ नहीं था कि मेरे पास मेरा भाई मेरे विरोध में खड़ा हुआ था, इसीलिए मैं युद्ध हार गया। और आप युद्ध सिर्फ इसलिए जीत गए क्योंकि आपका भाई आपके साथ युद्ध में था। तो अगर हमारा भाई हमारे साथ युद्ध में है तो हम दुनिया का कोई भी युद्ध जीत सकते हैं, किसी भी विषम से विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सकते हैं। इसीलिए राम ने अपने जीवन आदर्शों के माध्यम से अपने उस जीवन में अपने उतार करके संपूर्ण मानवता को यह संदेश दिया कि सदैव अपने भाई के हित में रहना चाहिए, अपने भाई के साथ रहना चाहिए। तो यह राम का इतना बड़ा त्याग था, जो त्याग उन्होंने अपने सौतेले भाई भरत के लिए कर दिया, और कर करके इस पूरे जनमानस के सामने एक महान त्याग का महान उदाहरण रख दिया। तो हमें भगवान राम के जीवन के इस चरित्र को समझना चाहिए और इस चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।